आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है, तो ऐसे में आज माता की किस स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ में उनकी पूजा की विधियों के बारे में आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन किन माता के स्वरूप की पूजा की जाती है, इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। हरि ओम। अय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते शरणागत दीनार्थ परित्राणाम परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयन्ति। ओम भगवती ऐं महाकाल्यै नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः। ओम भगवती महागौरी दिव्यै नमः। ओम भगवती सिद्धिदात्री दिव्यै नमः। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि हम नवरात्र के अंतिम दिवस यानी कि माँ महागौरी तृतीयाष्टवम और नवम सिद्धिदात्री थी, यानी कि इस बार जो गुप्त नवरात्रे हैं इसकी जो समापन तिथि है वह अष्टमी तिथि को ही हो जाएगी। इस बार 8 नवरात्रे पड़ रहे हैं क्योंकि जो अष्टमी तिथि है वह 12:10 पे समाप्त हो जाएगी और 12:21 के बाद में नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन प्रातःकालीन 4:28 तक नौमी तिथि रहेगी। इसीलिए अष्टमी की तिथि के दिन ही और नौमी तिथि का भी उद्यापन हो जाएगा। मुख्यतः अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हमारा यह जो 9 दिनों का जो यह अनुष्ठान होता है, जो यह पूजा होता है, उसकी जो सिद्धि होती है वो हमें जो पूर्ण रूपेण जो फल की प्राप्ति होती है वह हमें नवमी के दिन होती है, क्योंकि नवम सिद्धिदात्री थी। यानी कि जो लोग अष्टमी के दिन ही पूजन करके अपने व्रत का उद्यापन कर देते हैं वो लोग माँ भगवती सिद्धिदात्री की कृपा से वंचित रह जाते हैं। तो आप लोग भी नवमी तिथि के दिन अपना व्रत का उद्यापन करें और माँ भगवती सिद्धिदात्री की कृपा की प्राप्ति करें। अच्छा, नवमी और अष्टमी दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, ऐसे में पूजा का समय कौन सा उचित रहेगा? अष्टमी तिथि के पूजा करने का जो समय है वो आप प्रातःकालीन जब आप उठें तो प्रातःकालीन में आप उनकी पूजा कर लें और जो नवमी तिथि का जो सिद्धिदात्री का जो पूजा करने का जो समय है वह सायंकालीन है। आप सायंकालीन से लेकर के रात्रि 10 बजे तक आप कभी भी इस बीच में नवमी तिथि का यानी कि सिद्धिदात्री की आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, बाकी 7 दिनों के मुकाबले 8वें दिन जो पूजा होती है वो उसकी विशेषता अलग होती है या वैसे ही होती है, या विधियाँ भी अलग होती हैं? जी बिल्कुल। जो नवरात्रि की जो समाप्ति तिथि होती है यानी कि नवमी तिथि, उस दिन हम प्रातःकालीन जब हमारा जब पूजन पाठ जब समापन हो जाता है तो हम उस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। उस दिन हम अपने घरों में हवन करते हैं। तो आप लोग भी उस दिन अपने घर में हवन करें,
चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना करें, लेकिन उस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए हवन अवश्यमेव करना चाहिए। बहुत सारे लोग हवन नहीं करते हैं, कन्याओं का भोजन करवा करके व्रत का उद्यापन कर देते हैं, लेकिन वो लोग भगवती सिद्धिदात्री की कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए उस दिन नवमी तिथि के दिन आप हवन जरूर करें और हवन करने के तत्पश्चात आप कन्याओं का भोजन करवाएं। यहाँ पे विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग किसी भी प्रकार की, चाहे वो 21 साल की लड़कियाँ हों या 18 साल की लड़कियाँ कन्याएं हों, उनको बैठा करके भोजन करा देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें 5 साल से लेकर के 10 साल तक की जो कन्या होती हैं उनको ही हमें भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद में कन्याओं को रजस्वला हो जाता है। इसीलिए आप 10 साल तक की जो कन्याएं हैं उनका ही अगर आप भोजन और उनका पूजन अर्चन करते हैं तो आपके जीवन में माँ भगवती की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के आखिरी दिन, गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन माता को क्या भोग लगाना चाहिए? देखिए, आप माँ भगवती का सर्वप्रथम षोडशोपचार से उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें। दूध, घृत, शहद, शक्कर इत्यादि के द्वारा आप माँ भगवती का पूजन करने के तत्पश्चात आप माँ भगवती को उस दिन भोग में आप उस दिन अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाएं। बेसन के लड्डू बना करके अगर आप माँ भगवती को अर्पण करते हैं तो आपके जीवन में भी, क्योंकि माँ भगवती को आप ऐसे तो कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन माँ भगवती को जो सबसे अति प्रिय चीज़ है वह बेसन के लड्डू हैं। इसीलिए आप भी उस दिन स्वयं अपने हाथों से बेसन के लड्डू बना करके, मार्केट से ना लाएं, बाज़ार से आप ना खरीदें, उस दिन आप स्वयं अगर अपने हाथों से बेसन लड्डू बना करके माँ भगवती को अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना शीघ्रातिशीघ्र परिपूर्ण हो जाएगी। आचार्य जी, आखिरी सवाल है मेरा कि आज के दिन माता भगवती की पूजा करने से किस कामना की पूर्ति होती है? देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमारा यह जो 9 दिनों का जो अनुष्ठान होता है, इसकी पूर्ण रूपेण से जो समाप्ति होती है, जो इसकी जो पूर्णाहुति होती है, वह सिद्धिदात्री की पूजा करने के तत्पश्चात होती है। हमारे शास्त्रों में या हमारे मन में अगर कोई इच्छा है आपकी, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं परंतु अब तक वो पूरा नहीं हो पाया है, तो आप लोग, ऐसे लोग आज के दिन जरूर माँ भगवती सिद्धिदात्री की पूजा करें और अपने मन के अंदर वो भाव रखें और माँ भगवती को समर्पित करें। निश्चित रूप से आपकी शीघ्रातिशीघ्र वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आस्था के इस प्रोग्राम में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए बने रहिए APNN न्यूज़ के साथ।